कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, कस्टमाइज फ्रेमवर्क सिर्फ इस पर्पज के लिए बना रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो, जितना सेलेनियम जावा किया है वो दोनों की दोबारा से प्रैक्टिस हो जाए, और साथ में नई चीज लर्न करो कि हाउ टू ऑटोमेट द टेस्ट केस, क्योंकि वो लॉजिक सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका रियल एक्सपीरियंस बनने वाला है। क्योंकि किसी कंपनी में जाओगे, वो आपसे पूछे कितने टेस्ट केस ऑटोमेट किए, तो बताओगे क्या? जब किए रहोगे तभी बताओगे, तो करो पहले, राइट? फिर पूछेंगे कैसे ऑटोमेट किया, जब करोगे तभी पता चलेगा, राइट? ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे दो लेट्स से टेस्ट फ्रेमवर्क। लोकेशन जुलाई है, कहीं पे भी रख सकते हैं कि वो जो फोल्डर बनाया है सेलेनियम का उसके अंदर ही रखना होगा। कहीं पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने लोकेशन दिया, जावा सब ठीक है, और क्रिएट दिस विंडो। क्रिएट किया, ये मैविन प्रोजेक्ट क्यों बन गया? क्योंकि मैविन सेलेक्ट रहा हुआ ठीक है, तो न्यू फिर से प्रोजेक्ट बनाओ, टेस्ट वर्क 2 जुलाई, यहाँ से इंटेलिजा कर दो, ये मैविन हाईलाइटेड था। हाँ कृष्णा, वैसे ही और अमित भी आ रहा है, ओके। तो अब हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ओके। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कि जब कोई हम फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, तो फ्रेमवर्क पे काम करने का मतलब ये होता है कि कोई चीज सिस्टमैटिक ढंग से काम करना, ना? कोई चीज ऐसे नहीं कि इधर उधर फेंक के रखे। जैसे कोई घर अगर अच्छे से रखते हो घर में, तो घर में भी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखते हो ना। तो फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि किसी चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना। जैसे एग्जांपल के लिए कि ये बिल्डिंग का एक फ्रेमवर्क है, कि इस पे प्रॉपर चीजें डिफाइंड हुई है कि लिफ्ट किधर है, पार्किंग किधर है, राइट, ऑफिसेस किधर होंगे, कैसी होगी, सारी चीजें प्रॉपर डिफाइंड है, तो सबको सेम रूल फॉलो करना है। कि जैसे बाहर चप्पल नहीं निकालना तो नहीं निकालना किसी को, एक रूल रूल पे चलता है चीजें ना। तो अगर रूल नहीं बनाएंगे तो लाइफ की डिसिप्लिन खराब हो जाती है। तो इसीलिए फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कि कुछ रूल्स ऐसे हमें डिफाइन करने होंगे कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, राइट, कहाँ रखनी है, सब चीज प्रॉपर होनी चाहिए। तो अब जैसे हमने फ्रेमवर्क बनाया है, तो फ्रेमवर्क के अंदर फिर हम कुछ पैकेज बनाएंगे। पैकेज का मतलब होता है फोल्डर, पैकेज मतलब फोल्डर। तो एसआरसी के अंदर न्यू, न्यू पे क्लिक करके पैकेज, तो पैकेज का मतलब मैं फोल्डर बना रहा हूँ। तो एक फोल्डर का नाम मैंने रखता हूँ लेट से टेस्ट केसेस, कि जहां पे हम क्या रखेंगे, अपना टेस्ट केसेस रखेंगे। दूसरा पैकेज लेट से बनाते हैं जिसमें मैं रखूंगा यूटिलिटीज, यूटिलिटीज। फिर तीसरा फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर मैं रखूंगा लेट से टेस्ट स्क्रिप्ट, जो कोड लिखेंगे हमारा वो कहाँ पे होगा, टेस्ट स्क्रिप्ट। ऐसे 3 फोल्डर बना लिए।
अब इन फोल्डर्स में यूटिलिटीज में क्या होगा, जनरेट ड्राइवर्स, जैसे क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर्स, जो भी ड्राइवर्स आप यूज कर रहे हो वो चीज हम कहाँ पे रखेंगे, यूटिलिटीज के अंदर। तो कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, कोड कहीं से लेता हूँ, सही, और सेलेनियम सॉफ्टवेयर, लेट्स से क्रोम ड्राइवर। तो EXE मैंने कॉपी किया यहाँ से। अब इसका रीजन है कि मैं EXE यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट को मैं आपको दूं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, एज इट इज सब चीजें मिल जाए। नहीं तो पता लगा पाथ आप दे रहा हो मेरे डेस्कटॉप का और आपका EXE किसी और लोकेशन पे, तो कोड में जाके बार बार आपको चेंजेस करने पड़े, तो ऐसा नहीं करना है अपने को। लेट्स से टेस्ट केसेस चाहिए, तो टेस्ट केसेस फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे टेस्ट केसेस मिलेंगे अपने को। तो कुछ जेनेरिक टेस्ट केसेस जो है, सेट ऑफ जेनेरिक टेस्ट केसेस कुछ मैंने पहले से डिफाइन कर रखे हैं, तो उन्हीं को पहले ऑटोमेट करना है, उसके आगे फिर आपको स्टार्ट करना है। तो लेट मी फाइंड आउट दैट फ्रॉम एनी ऑफ द अदर बैचेस। जैसे है प्रैक्टिस फ्रेमवर्क, तो SRC, इसके अंदर टेस्ट डेटा, ये है आपका एक्सेल। तो पहले इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या चीज़ है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ टेस्ट केसेस है। तो सैंपल कुछ सिंपल है, कुछ ये तो जैसे आपसे पूछा था कि नए टैब पे कैसे ओपन करेंगे, राइट, माउस मूवमेंट कैसे करेंगे, फाइल अपलोड कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए इसको एज इट इज, तो जब टेस्ट हमारा रीड करेगा डेटा यहाँ से, अब एक्सेल से कैसे रीड होगा ये भी आप देखोगे। तो यहाँ से डेटा हम एक्सेल से रीड करेंगे, फिर कोड लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग, हर टेस्ट केस में क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है, फिर टेस्ट रन होगा, पास फेल का स्टेटस यहाँ पे आके अपेंड करेगा कि ये टेस्ट केस पास हुआ कि फेल हुआ। क्लियर। तो ऐसा हम कुछ करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, किसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो जो हम सिनेरियो बनाते हैं तो ऐसे एक्सेल शीट पे टेस्ट। यस, तो वैसे आपको एक्सेल सीट में जाके वो रिक्वायरमेंट आगे बताऊंगा, तो वही चीज आपको करना है आगे। इतने टेस्ट केसेस मैं ऑटोमेट करूंगा, उसके बाद आपको करना होगा। क्लास बना लो जिसका नाम हमने रख दिया लेट्स से ड्राइवर स्क्रिप्ट एंटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम एक यूटिलिटी फंक्शन बनाएंगे, क्लास फंक्शंस कॉमन मेथड ना, जो कॉमन एक्शंस हैं, तो इसको हमने बोला कॉमन एक्शंस करके क्लास बनाया, जिसके अंदर कॉमन एक्शंस होंगे हमारे पास, कि कॉमनली जो चीजें हमें चाहिए वो कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहला काम क्या है कि अपने को ड्राइवर स्क्रिप्ट में जाना है और यहाँ से मेन मेथड लिखना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में एक जगह तो मेन होना चाहिए जहाँ से एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट होता है, तो यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या है कि फंक्शन एक बनाना, जिसका काम क्या है कि ब्राउजर लॉन्च करे, राइट। अब सपोज करो उसका हमें कोड लिखना है, तो उसका कोड हमें कहाँ लिखना चाहिए, कॉमन में, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़े लॉन्च एप्लीकेशन का तो हम कॉल कर सके, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट्स से पब्लिक void, ओके, नेक्स्ट।
ये मेथड बनाया, इसके अंदर कोड लिखो system डॉट वेब ड्राइवर डॉट ड्राइवर और यहाँ पे लोकेशन पास करना है। अब लोकेशन जो है हमें यहाँ से लेना है, तो राइट क्लिक और कॉपी पाथ रेफरेंस, तो एब्सोल्यूट पाथ लेना है कि कंटेंट रूट से लेना है कि सोर्स रूट से लेना है, तो ये सोर्स रूट और इसके अंदर जाके पाथ पेस्ट कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली यूटिलिटी फोल्डर में जाके वो क्रोम ड्राइवर का पाथ पिक कर लेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करने के लिए पहले लाइब्रेरी तो हमें ऐड करनी पड़ेगी सेलेनियम की, तो सेलेनियम की लाइब्रेरी के साथ साथ हमें एक्सेल को भी रीड करना है। तो एक्सेल को रीड करने के लिए जैसे आपने बताया अपाचे पीओआई, तो एक्सेल को रीड करने के लिए आज के डेट में हम दो लाइब्रेरीज यूज करते हैं अलग अलग, एक अपाचे पीओआई होता है और एक होता है फिलो। पहले एक और कंसेप्ट यूज होता था जे एक्सेल करके लाइब्रेरी होते थे, वो आउटडेटेड हो चुकी है। तो आज के डेट में फिलो और अपाचे पीओआई दो तरीके से हम रीड कर सकते हैं। तो अपाचे पीओआई हम यहाँ पे पढ़ेंगे और जब दूसरा फ्रेमवर्क पढ़ाएंगे तो उसमें हम फिलो यूज कर लेंगे, तो दोनों का आइडिया लग जाएगा। क्लियर। तो उसके लिए अपने को करना क्या है कि पहले उनकी भी लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं साथ के साथ और सेलेनियम की भी। तो यहाँ से फ्रेमवर्क पे राइट क्लिक, ओपन मॉड्यूल सेटिंग और यहाँ पे जाना डिपेंडेंसीज, मॉड्यूल सोर्स प्लस जार्स। तो जार्स में अब जाना है अपने को, पहले तो देखना है कहाँ पे मैं रखा हुआ है, तो आई थिंक सी ड्राइव में सेलेनियम जार्स। अब जार्स में जाओ तो यहाँ पे मैंने सारी जार इकट्ठे रखी हुई हैं, तो इसमें एक सेलेनियम की हो गई, बाकी ये जो 5 फाइलें हैं ये आपकी एक्सेल को रीड करने के लिए है, पांचों। तो यहाँ से सबको सेलेक्ट करो, ओके, तो ये पांचों के पांचों यहाँ पे आ गई। अप्लाई एंड ओके। तो अब लाइब्रेरी में हमारे पास एक्सटर्नल लाइब्रेरी में ये सारी चीजें आ गई, सेलेनियम में आ गया। अब सेलेनियम जब आ गया तो यहाँ से कर्सर लेके जाओ, इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, आ जाओ, आ गया, क्रोम ड्राइवर में भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ड्राइवर डॉट गेट कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 100। देन विंडो मैक्सिमाइज करना है, तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट तो यहाँ पे अब ये जब भी फंक्शन कॉल करेंगे ये अपना काम करेगा। तो सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेन में जाके कॉमन फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉमन फंक्शन CF या कॉमन एक्शन CA इज इक्वल टू न्यू कॉमन एक्शंस डॉट लॉन्चर। लेट्स रन इट। फेल, क्या इशू है, एग्जीक्यूटेबल मस्ट बी सेट। अच्छा, एग्जीक्यूटिव ड्राइवर एग्जीक्यूटिव मस्ट एग्जिस्ट डी बेस सेलेनियम टेस्ट फ्रेमवर्क यूटिलिटी। तो सही तो है बात, व्हाट्स रॉन्ग।
आवाज नहीं आ रही है क्या? रिलेटिव पाथ की प्रॉब्लम है ना, समझा मैं? तो एब्सोल्यूट पाथ लेते हैं। तो फुल पाथ के लिए एक काम करते हैं, एक वेरिएबल होता है सिस्टम डॉट प्रॉपर्टी, और उसके अंदर पास कर दो यूजर डॉट डायरेक्टरी। ये वेरिएबल क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट तक का पाथ निकाल के लाता है। अब अगर इसको चेक करना है कि सच में ऐसा होता है कि नहीं, चेक करते हैं। तो इसको एस आउट के अंदर डाल देते हैं, ये सिस्टम वेरिएबल होता है। इसको एस आउट के अंदर डाल के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, राइट? तो जस्ट यहाँ से जाओ, रन करो, और क्या पाथ ये प्रिंट कर रहा है। तो पाथ कुछ प्रिंट किया ऊपर यहाँ तक का। तो डी ड्राइव सेलेनियम बैच यहाँ से आके यहाँ तक का पाथ ऑटोमेटिकली ले लिया, कहाँ तक, प्रोजेक्ट तक का पाथ। ये वेरिएबल ले रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वेरिएबल को यूज करेंगे पाथ में। वेरिएबल है तो कॉन्कैटिनेट होगा इसके साथ, तो ये वेरिएबल प्लस तो प्लस, अब इसके आगे आपको अपना प्रोजेक्ट लिखना है। तो यहाँ तक का फोल्डर का पाथ हमें मिलेगा। अब इसके अंदर हमें एसआरसी में जाना है, तो एसआरसी, हाँ कहाँ था, हाँ तो अच्छा कहाँ पे था ये, रेस्टोरेंट में? अरे वाह, मिल गया तुम्हें तो यार, कांग्रेचुलेशन। अच्छा सुनो, सुनो, वो संदेश को मैंने एक मैसेज भेजा है, 750 ml या, हाँ चलो। क्या? ओके तो वॉलेट मिल गया, होटल वाला ईमानदार निकला। जहाँ पे हम लोग कल रात में खाना खाए थे, काउंटर पे भूल गया रख के। चलो, तब तो डबल ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा आज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टेस्ट फ्रेमवर्क 2 तक का पाथ ये खुद रिटर्न करेगा, और उसके जस्ट बाद एसआरसी आता है, राइट? तो टेस्ट फ्रेमवर्क के बाद स्लैश, फिर एसआरसी, एसआरसी के अंदर यूटिलिटीज, फिर क्रोम ड्राइवर। अब सही है? तो इसको कर देते हैं अननेसेसरी, ये प्रिंट करेगा कमेंट। नाउ लेट्स चेक इट फ्रॉम हियर कि अब ये लॉन्च कर रहा है कि नहीं। Chrome driver was started successfully, but still I can't believe because कि जब तक नेविगेट ना कर दे यूआरएल, नहीं किया। आज सुबह मैंने एक लाइन का कोड याद किया, देखता हूँ मुझे याद है कि नहीं। समझ गए? आज मैंने याद किया उसको जबरदस्ती, इस चक्कर में कि ये लिखना पड़ता है मुझे। और देखो मैं इसको याद है तो मैं लिख देता हूँ, क्रोम ऑप्शंस, ऑप्शंस इज इक्वल टू न्यू क्रोम ऑप्शंस। लोग मत बोलना। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे इसमें ही आता है शायद। हाँ मेरे पास ही आता है, प्रॉब्लम्स मुझे ही आती हैं। ऐड आर्ग्यूमेंट, डबल कोट में हाइफन, बोलेगा कोई नहीं,
remote hyphen or allow hyphen origins फिर is equal to star and then options को इसके अंदर पास कर दो। अब देखो चल गया था, मान गया ना मेरी मेमोरी को। ऐसे ही होता है, मैं कोई चीज एक बार देख लूं ना ध्यान से, क्लिक कर जाता है। आयुर्वेद का कमाल है। सर ने स्कूल बनाया हमको आज। कूड में तो प्रॉब्लम तो अब नहीं है। अब क्यों नहीं रन होगा? Chrome driver started. This version of Chrome driver has not been tested with. ये पुराना वर्जन है। रुको create session. Something is wrong. Chrome options dot add argument. ये भी सही है। तो मैंने सेम पाथ यूज किया। तो मैंने यही वाली क्लास आज भी यूज किया। एक मिनट, इसका वर्जन क्या हो गया अब? हेल्प अबाउट गूगल क्रोम। आज सुबह रन हुआ था ना ये? यही पाथ दिया था कि पाथ दूसरा था? सुबह तो चला एक लिस्ट पे जाके देखते तो आपको बाजू में ऊपर नहीं है। कहाँ पे लिखा था? सबसे लिंक में उसके अंदर भी लिखा था। उसको डिलीट करवा दिया था लास्ट में ना। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया में। ये वर्जन जब अपग्रेड होते हैं ना तो बहुत। तो अभी मॉर्निंग में यही सेम ड्राइवर चल रहा था और अब चलना बंद हो गया। पाथ भी करेक्ट है। ये सिंटैक्स सही है कि नहीं, चेक कर लो एक बार। एक एक चीज चेक करो। 2 हाइफन दिए। स्टार्टिंग में 2 हाइफन है, बीच में एक हाइफन है, बीच में एक हाइफन है। रिमोट चेक करो सही लिखा हो, अलाउ सही लिखा हो। ओरिजिन्स का ओरिजिन, अरे यार मान गया सब पता तुमको। ऐसे सिली मिस्टेक्स। अब चलेगा ये? इसके बाद फटता है। फट गया, चल गया। नहीं जब ये नेविगेट हो जाए तो समझ लो चल रहा है। ठीक है, तो अपना एक स्टेप क्रॉस। तो ये काम हो गया, अपना फंक्शन लॉन्च हो गया। अब दूसरा स्टेप है अपने को डेटा रीड करना है। अपने को
एक्सेल से डेटा रीड करना है। तो एक्सेल से भी रीड करने के बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं, तो उसका भी मैंने क्या कर रखा है कि एक सेपरेट क्लास बना रखी है, और उस क्लास में छोटे छोटे मेथड बना रखे हैं, सीधे सीधे उस मेथड से हम सारी चीजें एक्सेस कर लेंगे। तो उस क्लास का नाम मैंने रखा है एक्सएलएस रीडर, सेपरेटली डिफाइन मैंने किया है, मतलब वो नहीं मिलेगा ऐसे मार्केट में। तो उसको मैंने क्या किया कि बार बार कोड बड़ा बड़ा लिखना पड़ता था, तो जिसकी वजह से उसको एक सेपरेट फाइल में रख दिया, छोटे छोटे फंक्शंस बना के, जिसको इजीली फिर हम एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसको लेट मी फाइंड आउट स्क्रिप्ट्स के अंदर, ये देखो एक्सेलएस रीडर करके है, राइट। इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ क्या लिखा है इसके अंदर। तो कॉपी और इंटेलिजा में जाओ, टेस्ट स्क्रिप्ट्स के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ से देखो, तो थोड़ा कोड अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसने फंक्शन लिखा है जैसे गेट रो काउंट, गेट सेल डेटा, सेट सेल डेटा, ऐसे टाइप से, राइट। तो इसको मुझे कॉल करना है। अब चूंकि बना बनाया क्लास है, एक्सेल को रीड करने के लिए हमने इसको स्पेशली डिजाइन किया है, तो सीधे सीधे इस क्लास को अगर एक्सेस कर ले तो इसके सारे मेथड एक्सेस हो जाएंगे ना। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिंपल लॉजिक। तो एक्सेलएस रीडर xr is equal to new XLS रीडर, राइट। और इसके अंदर वी हैव टू पास फाइल पाथ, राइट, कि कौन सी एक्सेल रीड करनी है उसका पाथ चाहिए। तो पाथ जैसे अभी हमने इसको दिया कॉमन, वैसे उसको भी दे सकते हैं, सिर्फ चीजों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो सेम वे हमने यहाँ पे ये पाथ डिफाइन करेंगे, और ये वेरिएबल से बाहर आएगा system डॉट in, क्योंकि ये खुद में वेरिएबल है, प्लस एसआरसी में जाएगा। एसआरसी के अंदर कहाँ पे फाइल है, टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केस, तो एसआरसी टेस्ट केसेस के अंदर फर्दर क्या है, टेस्ट केसेस डॉट एक्सएलएसएक्स, ये फाइल है जिसको हमें रीड करना है। अब इस फाइल के अंदर भी एक टैब्स होती हैं, मल्टीपल शीट्स होती हैं। तो पहली शीट रीड करनी है तो जिसका नाम है शीट 1 होता है, राइट। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक्सेल को रीड करना। तो उस पहली शीट को रीड करना है और उसमें फाइंड आउट करना है कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्लियर, कितना टेस्ट केसेस है स्पेशली। तो इंट लेट्स से रो काउंट इज इक्वल टू xr डॉट गेट रो काउंट, मेथड सीधे सीधे कॉल किया। एक्सेलएस रीडर के अंदर ये मेथड डिफाइंड है कि गेट रो काउंट करना है तो कर लो। क्या पास करना है इसके अंदर, शीट नेम। तो दैट्स इट। अब प्रिंट करके देखो ऐसा आउट कि ये रीड कर पा रहा है कि नहीं, काउंट हमें देना चाहिए ना। अभी के लिए ये फंक्शन मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये बार बार ब्राउजर लॉन्च करेगा, तो मैं लॉन्च नहीं कराना चाहता हूँ अभी। तो रन करो, तो लेट से एक्सेल को रीड करके हमें एक काउंट प्रिंट करना है। 16, तो वहाँ पे 15 टेस्ट केसेस थे, तो एक हेडर 16 रिकॉर्ड है जो कि एक्सेल रीड हो रहा है प्रॉपर। अब एक्सेल जब रीड हो गया तो उसके अब हमें सेल्स की वैल्यू रीड करनी है। अब जैसे यहाँ पे मैं काउंट इसलिए लिया क्योंकि आज के डेट में वहाँ पे 15 टेस्ट केसेस है, कल के डेट में 50 होंगे, परसों के डेट में 100 हो सकते हैं। तो हमें बार बार आके काउंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब लूप लगाएंगे कि जितना भी काउंट वहाँ पे मिले ऑटोमेटिकली उतनी बार का लूप चल जाएगा, हर एक टेस्ट केस को एक एक बार रीड करेगा, तो लूप में चलेगा ये चीज। तो यहाँ से हमने क्या किया, लेट्स से फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर। क्यों, क्योंकि एक्सेल में पहला जो केस है वो हेडर है, ओपन इन एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे पहला क्या है, हेडर है।
तो हमें डेटा कहाँ से लेना है? सेकंड कॉलम रो से। इसमें 0 से नहीं चालू, तो सेकंड से चलेगा, तो इसलिए हमने लूप को कहाँ से सेट कराया? सेकंड से चले। कब तक चले? i इज लेस देन आर इक्वल टू रो काउंट तक, क्योंकि जितने उसमें रोज होंगी तब तक चले। एंड i प्लस प्लस। क्लियर? अब लूप चलना स्टार्ट हुआ। अब हमें पर्टिकुलर कॉलम को रीड करना है, टेस्ट केसेस को रीड करना है। तो टेस्ट केसेस किस कॉलम में है? टेस्ट केसेस वाले में ना। तो इसके अंदर एक मेथड होता है, एक और मेथड है, लेट्स से string tc name is equal to xr dot get cell data। सेल डेटा मतलब ये मेथड क्या करेगा? किसी भी सेल की वैल्यू रीड करने के लिए होती है। तो जैसे मेरे पास ये एक सेल है, मुझे इस सेल की वैल्यू रीड करनी है, तो मैं रीड कर सकता हूँ, राइट। तो क्या क्या पैरामीटर पास करना होता है इसके अंदर? तो पहले आपको पास करना होगा शीट 1। तो मेथड है, तो मेथड के अंदर हम पैरामीटराइज मेथड बनाते थे ना, तो वैसे पैरामीटर्स आ रहा है कि एक पैरामीटर इसको चाहिए शीट 1, दूसरा चाहिए कॉलम नेम। तो कॉलम का नेम क्या है? टेस्ट केस नेम। तीसरा चाहिए रो नंबर, कि कौन से रो का। तो सेकंड हार्ड कोड करने से बढ़िया है कि आई लिख दे डायरेक्ट। तो ये क्या करेगा? पहले सेकंड उठाएगा, फिर थर्ड उठाएगा, क्योंकि लूप बढ़ता जाएगा तो इजिली डेटा आ जाएगा। अब जो आपको मैंने पहले से बताया था कि अगर एक्सेल से डेटा हमें रीड करना है तो कोई भी डेटा लाए उससे हम ट्रिम कर दें, तो स्पेसेस वगैरह रिमूव करके लाएगा। अब वहां से डेटा रीड करके स्ट्रिंग में आया और उसके आगे मैंने लगा दिया डॉट ट्रिम, तो अब स्पेस वगैरह भी रिमूव हो जाएगा। क्लियर? जो स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े थे। अब इसको प्रिंट करके देखें कि सारे टेस्ट केसेस को प्रिंट कर पा रहा, रीड कर पा रहा है कि नहीं। राइट क्लिक, तो सारा प्रिंट किया टीसी 14 तक, और ये 14 तक ही लास्ट है हमारे पास। देखो डेटा सारा रीड हो रहा है एक्सेल से इजिली, है ना। अब डेटा रीड कर लिया। अब एक कंडीशन हमें वहां पे पुट करनी है कि मैंने यहाँ पे एक कॉलम और बना रखा है रन। यहाँ पे एक कॉलम और बना रखा है रन। रन में हमने क्या मेंशन किया है कि वाई नो समथिंग। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कंट्रोलर हो गया एक तरीके से, कि जिसके आगे वाई लिखा है वही टेस्ट केस रीड करे। जिसके आगे अगर मैं मान लो ये टेस्ट केस मुझे रन नहीं करना है, तो मैंने एन लिख दी, तो ये क्या करेगा? ये वाला टेस्ट केस पिक नहीं हो, मतलब ये रन ना करे, क्योंकि हजारों टेस्ट केसेस है। हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमें सबको नहीं रन करना है, कुछ सिलेक्टेड रन करना है, तो वो भी प्रोविजन होनी चाहिए हमारे पास। तो इसलिए यस नो का हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया कि किसको रन करना है किसको नहीं करना है, आप डिसाइड कर लो। तो अब ये टेस्ट केस रीड करने से पहले हमें ये सेल रीड करना पड़ेगा, चेक करना होगा कि यहाँ ये वाई है कि नो है, राइट। तो चलो पहले इसका सेल का वैल्यू रीड कर लेते हैं। तो इसकी भी सेल की वैल्यू रीड करने का कंसेप्ट सिमिलर होगा जैसा टेस्ट केस का रीड किया। तो सेम कंसेप्ट, कॉपी, और इससे पहले रीड करना है तो इसके ऊपर ये कोड होगा, और इसका वेरिएबल का नाम दे दिया लेट्स से वी रन समथिंग, ओके। और इसका कॉलम नेम क्या है? रन। तो यहाँ पे ये कोड में सिर्फ क्या चेंज होगा? बाकी शीट वही है, आई वही रहेगा, रो। सर यहाँ पे इफ कंडीशन में दे सकते हैं, इफ रन इज इक्वल टू बाय रन, तो क्लिक करें। अच्छा कर लेते हैं फिर, अगर अच्छा आइडिया है तो। आइडिया अच्छा लगा ना। तो सबसे पहले बट उसको रीड करने कंडीशन लगाने से पहले पहले वो डेटा तो होना चाहिए ना आपके पास, कि वाई आया कि नो आया। तो अभी हमने क्या किया? वो डेटा उठाया एक्सेल से कि वाई लिखा है कि वहां पे एन लिखा है, तो डेटा उठ के आ गया इसके अंदर। अब कंडीशन लगाओ इसके कि इफ कि वी रन डॉट इक्वल्स, अगर वाई है तभी ये टेस्ट केस चले, अदरवाइज ना चले, है ना। अगर नो है तो ये बाईपास कर जाएगा इसका, और है तो उठा लेगा। क्लियर? अब इसको टेस्ट करते हैं कि अभी एक्सेल में
मैंने सेकंड टेस्ट केस को नो किया और इन सब में भी कुछ नहीं है तो मतलब नो ही है बाय डिफॉल्ट। तो इसको सिर्फ पहला रीड करना चाहिए, फिर तीसरे से 8वां तक। रन। तो देखो पहला रन हुआ, दूसरा भी हो गया, दूसरा नहीं होना था, टीसी लोगो नहीं होना था, वो भी हो गया। स्ट्रेंज ना। और 14 तक तो नहीं होना चाहिए था, 14 तक भी हो गया, नहीं 14 तक तो नहीं हुआ, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सब ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने क्या हुआ, एक्सेल हो सकता है, एक्सेल सेव ना हो, कंट्रोल एस, अब रन करो। राइट थोड़ी ना करना है। तो एक्सेल सेव नहीं था, ठीक है। तो लॉजिक सही चल रहा है यहाँ तक, और समझ में भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक बार ये टेस्ट यस नो वाला, क्या क्या फिर से बोलो। ये यस नो वाला जो ऑप्शन क्या है ना, ये बताना तो बता। अच्छा फिर से बताओ। बस ये यस नो वाला बता। वही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने फ्लैग सेट किया एक्सेल में यस नो का, कि जो टेस्ट केस यस करेंगे वो रन होंगे, जो नो है वो नहीं रन होंगे। तो इसलिए पहले हमने इस कॉलम की वैल्यू रीड कर ली कोड में, यहाँ पे गेट सेल डेटा में, कि रन में क्या लिखा है, यस लिखा है कि नो लिखा है। तो उसके भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, और उसको हमने कंडीशन में डाल दिया कि अगर वाई लिखा मिलता है, राइट, या यहाँ पे और कंडीशन पे डाल सकते हो, और राइट, और इक्वल्स में, इक्वल की जगह पे हम लिख सकते हैं इग्नोर केस। तो चाहे कोई स्मॉल लेटर में भी वाई लिख दे तब भी ठीक है ना, और यस को भी कोई स्मॉल लेटर में लिख दे तब भी ठीक है। ओके ठीक है, समझ। ये और होता है, तो चाहे वाई मिले तब भी चल जाएगा, यस देता है कोई तब भी ठीक है। तो ये टेस्ट केसेस को फिर पिक करेगा, अदरवाइज नहीं पिक करेगा, कंडीशन में है। क्लियर। केस यहाँ पे प्रिंट हुआ, टेस्ट केस यहाँ पे मिल रहा है। अब इसके ऊपर हम कंडीशन बना सकते हैं अपना, कि इफ टीसी ये मिलता है तो ये करो, अगर टीसी ये मिलता है तो ये करो, समथिंग। तो यहाँ पे कंडीशन बनाया इफ, देखो सब कुछ उसी अब कंडीशन के अंदर चल रहा है, जबकि टेस्ट केस मैच होगा तभी अंदर का लॉजिक चलेगा, नहीं तो बाईपास करे बाहर से। तो यहाँ पे इफ टीसी नेम डॉट इक्वल्स, इवन इग्नोर केस भी देना तो दे दो, अगर ये टेस्ट केस मिलता है तो, देखिए स्पेस है इसके पीछे, तो ये अपना कोई काम करे जो भी टेस्ट केस का कराना है, अदरवाइज नहीं मिला तो एल्स, फिर से इफ ये नहीं मिलता है तो लेट से दूसरा टेस्ट केस मिलेगा। ऐसे सारे टेस्ट केस की कंडीशन डाल सकते हैं, ये टेस्ट केस मिले तो ये काम करे, नहीं मिलता है तो अगला टेस्ट केस, ऐसे एल्स इफ एल्स इफ में सारे टेस्ट केस डाल देंगे, जो मैच करेगा वो अपना रन होगा। सर है कि इसमें नहीं? भी क्या बीच में स्पेस होना चाहिए? क्या? जो आपने टेस्ट केसेस के नाम एक्सेल पे लिखे हुए हैं, इसमें बीच में हम्म, स्पेस नहीं होना चाहिए? हाँ स्पेस नहीं होना चाहिए, ओके ठीक है ना। ठीक है। रन करना है तो सबको जाके वहां से यस कर दो, ये लूप में चल रहा है तो एक एक करके रन होगा एक बार में ना। हाँ जी तो ऐसे तो मल्टीपल इफ एल्स लगा सकते हैं,
बट प्रॉब्लम अपनी क्या है कि मैंने बताया था कि मल्टीपल एल्सिफ लगाने से अच्छा है कि केस स्विच यूज कर लो, ज्यादा आसान है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल इफ एल्स की जगह पे स्विच लगा लेते हैं। तो स्विच कैसे काम करता है, स्विच, और स्विच किस पे करना है, टीसी नेम पे। तो स्विच डाल दो टीसी नेम में और इसका ब्रैकेट स्टार्ट हो गया स्विच का। अब इसके अंदर आएगा क्या, केस। अब केस में हमने दे दिया कि अगर केस ये मैच करता है, कोड चालू हो जाए यहाँ से। और कोड लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, ब्रेक, राइट। फिर ऐसे दूसरा केस, दूसरा केस में अगर ये मिलता है तो उसका लॉजिक, तो हमें इफ एल्स की जरूरत नहीं है। तो इफ एल्स को दे देते हैं, कर देते हैं डिलीट, पर्पज वही है। अब यहाँ पे लॉजिक शुरू करते हैं अपने लिखने के लिए। तो पहला टेस्ट केस क्या कह रहा है कि वेरीफाई ऐप यूआरएल। तो एप्लीकेशन का हमें यूआरएल वेरीफाई करना है कि जो यूआरएल हम यूज कर रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला टेस्ट केस किसी भी प्रोजेक्ट का यही होता है कि जो यूआरएल आप यूज कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, उससे एप्लीकेशन आपकी लॉन्च हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो हमें वेरीफाई करना है। तो जो लॉगिन फंक्शन हमने वहां कॉल किया था, जनरली में हमें कहाँ कॉल करना चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि ब्राउजर तो ओपन हम यहाँ पे करा रहे हैं ना। बात समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, कॉमन एक्शन का ऑब्जेक्ट ऊपर ही बना दो, लेकिन ये जो मेथड है इसको कॉल कहाँ पे कर लो, इसके अंदर। ठीक है, डाउट नहीं है, नहीं समझा। समझ एप्लीकेशन गए। हमें लॉन्च करना है, एप्लीकेशन लॉन्च, एप्लीकेशन क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी इससे जो हमने यूआरएल डाला हुआ है। राइट। तो ये क्या होगा, ये मेथड हमें कॉल करना था ना, सी डॉट लॉन्च है, तभी तो एप्लीकेशन लॉन्च होगा। तो ये जो स्टार्टिंग में ही हम लॉन्च कर रहे थे, उससे अच्छा है कि जब हमें जरूरत है तब लॉन्च करें ना। बात आई समझ में, उसकी मतलब लिखे ना, ये तो है ना कॉमन एक्शन में। तो क्या भूल जा रही हो क्या, ऐसे मत करो, बहुत तकलीफ होगी। तो यहाँ पे क्या है कि कॉमन एक्शन का ऑब्जेक्ट हमने ऊपर ही बना लिया। अब मेथड तो चाहे चाहे इसको डॉट सी डॉट लिख के मैं कॉल कर सकता हूँ ना, ये जरूरी थोड़ी ना किसी के नीचे लिख के करो, है कि नहीं, बात बराबर है। तो सेम मैंने यहाँ से कॉल किया, अभी जैसे लॉन्च होगा तो एप्लीकेशन ओपन कर देगा। अब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद टेस्ट करना है हमें कि सही में ओपन हुआ कि नहीं हुआ। अब मैन्युअली आप क्या करते हो, एप्लीकेशन ऐसे ओपन करते हो, जाके देख लेते हो। हाँ, ये ऐसे टाइप किया लोकल होस्ट कॉलन 100, लॉन्च किया। अब देखो क्या होता है, अरे चल गया, सही चल रहा है। मैन्युअली ऐसे होता है। अब ये मशीन को कैसे समझाओगे कि नहीं ओपन हुआ है, क्योंकि आप अपना सेंस यूज किए हो, स्कैनर लगाया आंख में, स्कैन किया, दिमाग में एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, कंपेयर किया और आपको बता दिया कि नहीं भाई चल रहा है। लेकिन अब मशीन को कैसे समझेगा, ऑटोमेशन का मतलब मशीन, मशीन को जो लॉजिक बताओगे वो तो मशीन वही करेगा ना। अब मशीन को कैसे बताओगे कि इसको पास करना है कि फेल करना है, वो कैसे समझेगा, बोलो क्या, कौन सा कोड। नहीं कि इस पे ये जो एक दो जो एंट्री टेक्स्ट दिख रहा है वो वैलिडेट हो रहा है। मतलब इस पेज का कोई ऐसा चीज हम वैलिडेट वहां पे कर ले कि जो वहां पे मैच हो जाए, तो समझ लो कि हमारा पेज ओपन हो रहा है। तो व्हाई कांट वी डू दैट कि ये हेडर, यहाँ पे टाइटल आ रहा है वी टाइगर कमर्शियल सीआरएम, तो ये भी हमें वैलिडेट करना ही होता है कि टाइटल वेरीफाई करो। इसके लिए दूसरा टेस्ट केस लिखना पड़ेगा। तो हम दो, एक तीर से दो निशाना कर ले कि अगर ये यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब हमारा ही पेज ओपन हुआ है। क्योंकि अगर ये नहीं आया, तो अगर हमने 101 है या यूआरएल काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लिखाएगा वो वी टाइगर, नहीं आएगा जब तक वी टाइगर ओपन नहीं होगा। तो एटलीस्ट हम इससे वैलिडेट कर सकते हैं टाइटल से। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे,
लिखेंगे कोड कौन सा, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। तो अब जैसे यहाँ पे ड्राइवर लिखोगे तो ड्राइवर तो तुम्हारा दूसरे क्लास में है, लोचा फंसाना। ड्राइवर तो यहाँ तुमने लिखा नहीं है, लेकिन आपने क्रोम ड्राइवर यूज किया। कहाँ लिखा है इस पेज में, कहाँ ड्राइवर है, इस पेज में नहीं है, इस क्लास में ड्राइवर है। अब पंगा हो गया, पंगा हो गया ना, ड्राइवर वहां चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या हम कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं जिसका काम है वेरीफाई टाइटल। दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर वहां ला नहीं सकते उल्टा, तो ड्राइवर जहां है वो फंक्शन वही रहेगा, कॉल भी वही करेगा और सारी चीज भी वही करे ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे दूसरा, पब्लिक वॉइड वेरीफाई टाइटल। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको अपना पास करना होगा कि आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है मेथड में, और एक्चुअल जो है वो ड्राइवर यहाँ से निकालेगा। अब ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, यहाँ भी ड्राइवर नहीं काम कर रहा है। अब उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना। क्यों यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है भाई, इसी में तो ड्राइवर है, ये देखो सामने लिखा है, फिर यहाँ ड्राइवर क्यों नहीं चला, अलग में खड़े हैं। क्या अलग में खड़े हो ऊपर वाले। नहीं समझा, मेथड अलग है लेकिन हमें तो सब में यूज तो करना है। उसमें उसका ऑब्जेक्ट करके नीचे किया है। यहाँ पे ड्राइवर एक ऑब्जेक्ट, हाँ तो हम और अभी आप यहाँ पे जो उन्होंने वो उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं। तो अपने को यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब समझो, इस ड्राइवर को ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को हमें ग्लोबली डिफाइन करना होना चाहिए। तो डिफाइन ग्लोबली कैसे करते हैं, तो पहले इसको यहाँ पे जाओ, ऊपर डिफाइन करो पब्लिक वेब ड्राइवर ड्राइवर, इसको ग्लोबली डिफाइन ऐसे करो सिंपल से, ऊपर जैसे इंट इज इक्वल टू 5 वैसे ही वेब ड्राइवर इज इक्वल टू ड्राइवर। और जब यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से कर दो डिलीट। अब वही ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर करेगा, जैसे ये न्यू क्रोम ड्राइवर किया इसके अंदर वैल्यू चली जाएगी ना, इसके अंदर वैल्यू गई, तो अब ये ग्लोबल है तो सारे फंक्शन अब इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम जाके फिर से कोड लिखें, तो देखो ड्राइवर यहाँ पे कलर चेंज हो गया ना, मतलब एक्सेस हो रहा है। तो ड्राइवर डॉट गेट टाइटल आ गया। अब गेट टाइटल ये एप्लीकेशन से टाइटल लेके आएगा, तो इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर ले, ये स्ट्रिंग एक्चुअल टाइटल, एक्सपेक्टेड हमारे पास आ रहा है, तो हम यहाँ से एक फंक्शन लिखे इफ मेरे को एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड डॉट इक्वल्स विथ एक्चुअल, देन ये क्या करे, टेस्ट केस को लेट्स से पास करते, और अगर एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच नहीं होते हैं तब ये क्या करे, एस आउट फेल कर दे। ये लॉजिक लिख दिया। अब इसमें एक्सपेक्टेड एक्चुअल का मतलब ये हो गया कि जब कोई चीज आप वैलिडेट करते हो एप्लीकेशन में तो दो चीजें होती है, एक आपके पास अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो होता है और एक एक्चुअल होता है, क्या आया, दोनों जब कंपेयर होता है तभी पास फेल करते हो आप मैन्युअली, मैनुअल टेस्टिंग यही होती है ना। अंदर जो आपने वेरिएबल पास किया स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड, तो वो क्या लेगा, क्या वैल्यू लेगा जो जब इस फंक्शन को तुम कॉल करोगे तो जब भेजोगे जो डेटा वही डेटा आएगा, ये तो फंक्शन है। मतलब लोकल होस्ट कोलन 100 लेगा नहीं, जो भेजोगे आप, अब मान लो ये फंक्शन, अब ऐसे लिखा फंक्शन है ये, राइट, ये एक मेथड है, ऑटोमेटिकली कॉल तो होगा नहीं, इसको कॉल करना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे ये मेथड कॉल कर लिया हमने,
किससे? CA डॉट वेरीफाई टाइटल, ये मेथड कॉल हो गया। अब इस मेथड में हमें यहाँ से पैरामीटर पास करना पड़ेगा ना कि अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा होना चाहिए, अभी मान के चल रहा है कि मेरा एप्लीकेशन में जो टाइटल है वो सही है, राइट? फ्यूचर में भी यही आना चाहिए। तो राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, और यहाँ पे टाइटल करके एक टैग होता है जिससे हमें टाइटल मिल जाता है, टेक्स्ट। यहाँ पे हम अपना टाइटल, ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है जो कि हम चाह रहे हैं कि यही हो। अब रन टाइम पे जब इस फंक्शन में कर क्या रहा है, इस फंक्शन में कि एक्सपेक्टेड वहां से आया, एक्चुअल ये खुद निकाल रहा है, दोनों कंपेयर हुए तो पास फेल कर दिया। क्लियर? इसमें क्या लिखना है? तो ये लिखते ही आएगा कि किसमें क्या लिखना है। सिंपल से सोचो, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, राइट? जो जहां पे सुटेबल होगा वही वही वो चीज वहां पे रखोगे ना। किचन में तो बेडरूम नहीं बना सकते, वहां तो बेड नहीं लगा सकते, रीजन क्योंकि वो जगह नहीं है उसके लिए। तो जो चीज सुटेबल, अब जैसे ड्राइवर वहां पे हमें, अब ये फंक्शन अगर हमें वहां लिखना हो तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर इस पेज में हम यूज कर सकते हैं लेकिन वहां पे ऐसे नहीं यूज कर सकते, उसके लिए भी जावा और पढ़नी पड़ेगी आपको। तो जितना आपको नॉलेज है उसी के हिसाब से हमें वर्क अराउंड फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको अभी क्या करना है, मुझे क्लास का मेथड बनाना, क्लास बनाना, क्लास के अंदर मेथड बनाना, मेथड को कैसे कॉल करना, मेथड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैसे बनाना, यही तो चीज मैं लर्न करने के लिए स्पेशली ये डिजाइन किया हूँ कि इसमें आप जावा का कोड लर्न कर रहे हो कि कैसे चीजें ट्विक कर रही है एक दूसरे में, राइट? और लॉजिक कैसे ऑटोमेशन होता है। यही पर्पज के लिए तो ये बनवा रहा हूँ, ये तो टाइम पास थोड़ी ना है कि जितना पढ़ा है ना उसको रियल टाइम इंप्लीमेंट करा रहा हूँ कि आपका चीजें रिवाइज भी हो, और कौन सी चीज कहाँ पे यूज हो रही है इसका रीजन ही यही है क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है हो तो बताओ, अगर लगता हो कि कुछ और कर सकते हैं तो। पूरा ड्राइवर स्क्रिप्ट में ही रन करो ऐसा। वैसे तो तुम्हारे क्लास में किया था, तो तुम इनका एक बार देख लेना क्लास। इन लोग की क्लास में मैंने सीधे सीधे एक ही पेज में सब कर दिया था, तो वो सिंपल था। मतलब एक ही पेज में आपने फंक्शन बनाया। फंक्शन वंक्शन कुछ नहीं बताया, सीधा सीधा लिख दिया कोड पूरा। पूरी शीट भर गई है। तो कौन सा easy है? वो बढ़िया है हमारा। वो इजी है लेकिन मैं इजी नहीं करने चाह रहा हूँ ना। मैंने जब आपको उनको इसलिए वो चीज बता दिया था क्योंकि उनको मैंने ये नहीं बताया था कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, मेथड कैसे बनता है, तब वो चीज नहीं पढ़ाया था उनको, वो पहले पढ़ा दिया था। तो उनके हिसाब से जितना पढ़ाया रहूंगा ऑप्शन उतना ही खोजूंगा ना कि जो समझ में आए। अब ये ऐड करके वो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन तरीका सीधा सीधा लिखना नहीं है, तरीका ये है लिखने का। इसलिए आपको और अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ये सोचो, ये ऐसा किसी को नहीं पढ़ाता। करते हैं Selenium, तो वो बेसिकली क्या यूज करते हैं, ऐसा मेथड यूज करते हैं या यस, ऐसे ही मेथड बना के, हमेशा मेथड बनाने का फायदा क्या हुआ, कंपोनेंट बन गया। अब जहां पे भी जरूरत है उसको कॉल कर लो ना, बार बार कोड तो नहीं लिखना पड़ेगा, यूजेबिलिटी बढ़ गई। एक टास्क नहीं तुम प्लाट से भी ज्यादा पूछो, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट फ्रेमवर्क करके एक प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है, उसके अंदर आपने सब यूटिलिटी और अपना प्रोजेक्ट क्लास रखा। एक मिनट। हाँ मित, सही है। अरे एंट्री किधर से है, मतलब क्या संदेश को तो पता ही है। क्यों, सामान ले लिया? हाँ तो मेन एंट्री में आओ, लिफ्ट में आओ, लिफ्ट में 4th फ्लोर पे आओ। हाँ हाँ, उधर से भी लिफ्ट पकड़ सकते हो तो। हाँ फ्लोर कनेक्टेड है सारे। हाँ 4th फ्लोर पे आना, जो पुराने वाले में नहीं, इधर राइट हैंड साइड में मुड़ के जो नया वाला बना है उसमें आना, लास्ट में आओगे मिल जाएगा ऑफिस। हाँ चलेगा, कहीं ऊपर से कहीं से भी आओ, तुम आओगे उसी फ्लोर पे ही।
ठीक है 427 दिख जाएगा तुमको अंदर 27। ओके तो क्या फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रोजेक्ट बनाया यस अलग-अलग पैकेज बनाए Yes. different folder, एग्री एक में यूटिलिटी रखा, एक में स्क्रिप्ट रखा, एक में कॉमन एक्शंस रखे। अभी आपने ये प्रोजेक्ट सपोज मुझे दे दिया और मैं अपना खुद का एक टेस्ट फ्रेमवर्क 3 बनाना चाहती हूँ और 3 बनाया मैंने, लेकिन मैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर की चीजों को कॉल करना चाहती हूँ, जैसे कि एक्सेल का जो आपने मेथड लिए है, तो उसके लिए मुझे उस प्रोजेक्ट को पूरा पुल करना पड़ेगा या फिर सिर्फ एक्सेल को वहां पे लाके रखना पड़ेगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अब तुम चाहती हो कि इधर का भी प्रोजेक्ट का एक्सेस मिल जाए और तुम्हारे पास है ही है। मतलब मैंने अपना एक बनाया फ्रेमवर्क 3 और आपने फ्रेमवर्क 2 दिया जिसके अंदर आपने ये एक्सेल के सपोज डिटेल्स रखे हैं, यूटिलिटीज रखी है, कॉमन एक्शंस रखे हुए हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि हर बार मैं वो सेम कॉमन एक्शंस मेरे को मेरे प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो मैं उसको फिर कैसे वो करूँगी कॉल? तो इसका एक ऑप्शन है कि हमारे फ्रेमवर्क का कोड कॉपी करके अपने फ्रेमवर्क में ले लो। मतलब वो कॉपी पेस्ट है लेकिन कॉल नहीं कर सकते एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, ये नहीं कर सकते, तो उसके लिए बड़ा काम है। तो पहले हमारे वाले प्रोजेक्ट का एक जार बनाओ, एक लाइब्रेरी बनाओ, फिर ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी में जाके उसको ऐड कर लो। जैसे सेलेनियम का एक प्रोजेक्ट होता है, तो सेलेनियम की लाइब्रेरी हमने ऐड किया, तो ये अपने आप में इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस है, उसको हम यूज कर रहे हैं ना, क्रोम ड्राइवर और ये सब चीजें ना कर रहे हैं। क्यों हंस क्यों रहे हैं? ऐसे नहीं कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो सेलेनियम का हमने बनाया और उसको यूज कर रहे हैं। आ जाओ आप। तो तुम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सा सोचो, सेलेनियम में एक प्रोजेक्ट है और उसके अंदर क्लासेस है, उसको हम यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो कैसे यूज कर रहे हैं? अब उसका भी तो प्रोजेक्ट था, तो उसकी एक जार फाइल बनी एग्जीक्यूटेबल, और उसको हमने लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया हुआ है, फिर उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो वैसे तुम्हें भी करना पड़ेगा, तो ये प्रोजेक्ट के लाइब्रेरीज कैसे हैं? क्या बनाना पड़ता है, इसको जार में कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे प्रोजेक्ट को। टेस्ट फ्रेमवर्क को प्रोजेक्ट हमको दिया, हम्म अभी हम ये जो सेव करेंगे तो जैसे लाइब्रेरी को किसी सी या डी ड्राइव में जाके सेव करते थे, वैसे ही ये प्रोजेक्ट को सेव करके फिर मॉड्यूल सेटिंग से एक्सट्रैक्ट करना रहता है। इस प्रोजेक्ट को पहले आपको जार बनाना पड़ेगा। नहीं, अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना है हाँ तो फिर कॉपी पेस्ट तो ऐसे भी एक तरफ इंटेलिजा में इसको ओपन करो, फिर एक दूसरा इंटेलिजा ओपन करो, अपना प्रोजेक्ट करो, यहाँ से कॉपी करो, उसमें ले जाके पेस्ट करो, सिंपल। या तो एक विंडो में दो इंटेलिजा ओपन होते हैं। हाँ दो ओपन होते हैं, मल्टीपल होते हैं। एक तो ये ऑप्शन है डायरेक्ट इंटेलिजा के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो इसके फिजिकल लोकेशन पे चले जाओ, फिजिकल लोकेशन में जाओ। अब ये मान लो टेस्ट 2 फ्रेमवर्क है, ये मेरा है। अब आपको पता है इसके अंदर एसआरसी में जाना, ये 3 फोल्डर है, क्या डालना है किसके अंदर। टेस्ट केसेस में ये एक्सेल है, तो मैं इसको कॉपी करके अपने वाले में करना है, ले लो। फिर टेस्ट स्क्रिप्ट्स के अंदर इसमें ये तीनों क्लासेस हैं, ऐसे फोल्डर में जाके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ओके हेलो अब हाँ बोलो। सर, वो एक्सेल रीड करने के लिए हाँ एक्सेल रीड करने के लिए ये है ना, एक्सेल रीडर से ही तो रीड कर रहे हैं। तो अब हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया, टाइटल वेरीफाई कर लिया, उसके भी यहाँ पे टेस्ट केस जो है पास फेल कर देगा। अब हमें एक्सेल में भी राइट करना है पास फेल, राइट। अब एक्सेल में राइट कहाँ करना है कि जब पास फेल हुआ, यहाँ पे पास हुआ, तो साथ के साथ ये क्या करे, इसके अंदर भी पास राइट करे ना एक्सेल में। अब एक्सेल में राइट करने के लिए हमें कोड लिखना पड़ता है समथिंग ऐसा कि लेट से, अगर मैं लिखूं तो xr डॉट सेट सेल डेटा, और उसके अंदर कौन सी शीट में, शीट 1 में, कौन से कॉलम में, स्टेटस, स्टेटस कॉलम में,
कौन सी रो में, आई में क्या राइट करना है लास्ट। तो ये होता है कोड एक्सेल में राइट करने का। अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन बनाए फिर से इफ एल्स, तब तो यहाँ राइट कर सकते हैं, लेकिन इसी कोड को अगर मैं कट करूं और ले जाके यहाँ पे रख दूं कि ये जो एक्सेल है जब प्रिंट कर रहा है तो साथ के साथ ये करे पास, और यहाँ पे साथ के साथ करे फेल, तो ज्यादा ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम इसको क्या है, इसको XR नहीं मिलेगा क्योंकि ये दूसरे पे क्लास में है। XR हमने डिफाइन किया ड्राइवर स्क्रिप्ट में, ये ऑब्जेक्ट ना, और आई भी यहाँ पे हमने डिफाइन किया है लूप में, तो ये दूसरे क्लास में डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तो XR और आई नहीं मिल रहा है इसको। आपने तो बोला कि अगर हम किसी और क्लास में डिफाइन कर सकते हैं तो दूसरे क्लास के मेन में हम कॉल, तो दूसरे क्लास के मेन में कर सकते हैं ना, तो ये मेन थोड़ी ना है यहाँ पे, राइट। अब प्रॉब्लम अपने सामने आ गई कि यहाँ पे अगर राइट करना है तो हमें XR चाहिए और आई चाहिए, तो कैसे लें, उसको भी ग्लोबली डिक्लेयर करके हम ले सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट चॉइस, राइट। और आई को भी ग्लोबली डिक्लेयर करते तब भी ले सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास ना, एक तो वैसे कर सकते हैं ग्लोबली डिक्लेयर करके, एक तो दूसरा या तो पैरामीटर के थ्रू हम उसको फंक्शन में पास कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन देखो क्या क्या हो सकता है। अब एक ऑप्शन ये है कि इसको ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं ना, ग्लोबली डिक्लेयर करने का मतलब हो गया कि XR को ऐसे कॉपी करो और मेन के ऊपर जाओ, यहाँ पे पब्लिक दिस XR, और देन इसको यहाँ से फिर से रिडिक्लेयर करने से हटा दो, लेकिन एक्सेस तभी भी नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे होना चाहिए ना, अब तो वहां हो रहा था सेम चीज, यहाँ पे देखो सेम चीज हो रहा है, ड्राइवर ड्राइवर ले रहा है, कलर चेंज हो गया, यहाँ नहीं ले रहा है। इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये मेन मेथड हमारा, क्योंकि मेन मेथड हमारा क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक थ्रेड, तो इसलिए हमें इसको भी पब्लिक जो बना रहे हैं यहाँ पे इसको स्टैटिक करना। अब जैसे स्टैटिक किया सही हो गया सब। अब इंट आई इज इक्वल टू जी ये है, इसको भी फिर हमें करना पड़ेगा। इसको अगर आप डिक्लेयर करो तो इंट इसके अंदर ना लिखो, फिर अगर आप बाहर लिखते हो देखो क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू लेट्स से डिफॉल्ट 0। अब चूंकि ये रीइनिशियलाइज यहाँ पे हो रहा है तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो आई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी यहाँ पे भी जाएगा, तो इसको 0 से ना करके इसको ऐसे सिर्फ इनिशियलाइज कर दो, अब इसके अंदर भी वो वैल्यू जाएगी ना, क्लियर। चूंकि है दोनों के दोनों क्या, स्टैटिक, दोनों वेरिएबल, तो इनको अब डायरेक्टली यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं मेथड में, यहाँ पे। अब डायरेक्ट XR लिखने के जब बजाय हमें इसका क्लास नेम निकलना पड़ेगा, तो क्लास नेम डॉट वेरिएबल कॉल हो जाएगा, तो क्योंकि स्टैटिक है इसलिए डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्राइवर स्क्रिप्ट डॉट XR आ गया। क्यों ऊपर दिख नहीं रहा, तो ड्राइवर स्क्रिप्ट डॉट XR आई को भी चाहिए, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, ड्राइवर स्क्रिप्ट डॉट आई, उठा लिया वहां से। एक तो ये रास्ता था, अगर ये नहीं करते तो दूसरा रास्ता क्या था, कंट्रोल जेड करते हैं, ये सिचुएशन थी यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हैं इसको भी कंट्रोल जेड, हो गई बात बराबर। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, चाहिए हमें XR और आई, तो ये जो मेथड जो कॉल करेगा वो वहीं से करेगा, तो जैसे हम यहाँ एक्सपेक्टेड भेज रहे हैं XR और आई भी तो भेज सकते हैं ना वहां से ना, कहां से, जहां से इसको कॉल कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे गेट टाइटल कॉल किया हमने,
तो ये टेक्स्ट भेज रहा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट अपना, तो साथ में कॉमा देके ले भाई XR भी ले जाओ और I भी ले जाओ। ये दोनों पैरामीटर यहाँ से पास हो जाएगा, और जब यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ पे गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे गेट करने के लिए जैसे अब वो XR किसका ऑब्जेक्ट है, XLS रीडर XR और कॉमा इंट I। XR और I मिल गया, अब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन था ना, तो डायरेक्ट वहां से ये वैल्यू हमने पास किया, काम खत्म। दो तरीके थे। सर अगर हम कोई चीज ग्लोबली डिफाइन कर देंगे तो हम प्रोजेक्ट में कहीं और दूसरा अगर हमें इंटीजर चाहिए तो वहाँ यूज नहीं कर सकते ना। यस, तो अभी जैसे यहाँ पे क्या था कि हमें दो ही क्लास से मतलब थे, तो इसलिए हमने ये पैरामीटर ऐसे पास करके जहां जरूरत होगी हम पैरामीटर के थ्रू कनेक्ट होते चले जाएंगे, जिसको जो चाहिए भाई वो जाएगा ना, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्लोबली भी करना चाहते थे तो भी आपके पास चॉइस था, वो दोनों ऑप्शन मैंने करके दिखाया आपको कि कैसे यूज कर सकते हैं कंसेप्ट्स को। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर आपने इसे ऊपर यूज कर दिया, ग्लोबली डिफाइन कर दिया था XR को, और तो अगर हमें कोई और टेस्ट केस चलाना हो और हमें वहां पे XR की जरूरत पड़े तो हम नया नहीं क्रिएट कर सकते ना, मतलब सेम नाम का दोबारा, नहीं, और इंटीजर दूसरा ID हम कहीं और क्रिएट कर सकते फिर दूसरे क्लास में कर सकते हो, उस क्लास में नहीं। दूसरे में कर सकते हैं। यस। अच्छा, जहाँ कॉल करेंगे वहां पे वही यूज होगा वो। ओके, डन, यहाँ तक समझा? ओके, फिर यहाँ से हमने पास किया, और ये मेथड करेगा क्या यहाँ पे कि मिला इसको, और ये जाके अपना पास फाइल कर देगा। एक बार चेक करें कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से मैं जाता हूँ और इसको सारे के सारे को कर देता हूँ डिलीट, सेव, और एक्सेल को करना पड़ेगा क्लोज, क्योंकि जब एक्सेल में राइट होता है तो एक्सेल क्लोज होनी चाहिए। और यहाँ से जाके हम इसको रन करते हैं। बहुत प्रैक्टिस लगेगी कि कौन सा फिगर किसके अंदर। 2-3 बार, कोई प्रैक्टिस नहीं, 2-3 बार यूज करो, कंसेप्ट बन गया, बस बात खत्म। चल गया, देखें अब। मुझे बोले टेस्ट केस लिखने के लिए, क्या? जहाँ 50 टेस्ट केस लिखे, 50 का क्या खेलता था। और क्या, याद हो जाएगा पूरा कोड। वाह, बस पास। ये रियल टाइम पार्टी तो सिंपल से ऐसे चीजें हैं, देख रहे हो कितना आराम से चीजें हो रही हैं, कुछ मुश्किल है? बस वही उसका हो रहा है कि किसके हाँ, मतलब अभी खुद से किया नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। मिक्स ही तो करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक बार उलझ गए ना तो अपने आप को सुलझाना पड़ेगा। तो फिर सुलझोगे तभी जब समझ में, जब तक नहीं आ गए नहीं तो उलझे रहोगे। तो करो कुछ, बार बार ये करो, दिमाग लगाओ। ये मैं ऐसा इसलिए कॉम्प्लेक्स थोड़ा बना रहा हूँ कि क्योंकि तुमको ऐसी जगह जाके अटका रहा हूँ ना कि तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या कर सकते हैं, सोच कैसे सकते हैं। देखो, लाइफ को अगर एकदम से सिंपल करके रखोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो तुम पैनिक्ड हो जाओगे। अपने आप को पहले से ही ऐसे उलझा के रखो, कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 प्रॉब्लम में एक छठवीं में प्रॉब्लम आ जाने दो, उसको भी देख लेंगे, उसमें क्या है, पाक करो उसको भी। तो सेम टाइप से यहाँ पे भी है कि अगर प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलेंगे, क्योंकि कंपनी में तो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं मिलेंगी ना, तो अगर आपकी लत लग गई स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने की, सिंपल तरीके से काम करने की, तो आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हैंडल नहीं कर पाओगे। फिर आपका दिमाग वैसा सेट हो जाएगा, ये ब्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे चीजें होता है, वो देख देख के लर्न करता है चीजें को, जैसे सिचुएशन आएगी सिचुएशन से चीजें लर्न करता है। तो अगर ये इजी इजी चीजें ही देखेगा जिंदगी भर तो वो इजी सोचेगा। आपको क्या लगता है एआई आने के बाद टेस्टर्स की डिमांड कम हो जाएगी? नहीं, एआई आने के बाद डेवलपर्स खत्म हो जाएंगे मार्केट से।
जो कोड लिख रहे हैं उनके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्टर को ये को भी टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्टर को एआई को भी टेस्ट करना पड़ेगा। सही। क्योंकि सबसे बड़ी चीज एआई के आने से टेस्टिंग की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मशीन को टेस्ट करना सबसे इम्पॉसिबल चीज है। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि एक मशीन के फेलियर पे जानते हो क्या रिस्क है? आदमी मर सकता है यार। तो इसलिए एआई के आने से टेस्टिंग बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। अब लोगों को समझाया करो डेवलपर्स को, एआई आने के बाद टेस्टिंग नहीं तुम जाने वाले हो, कि तुम जो बैठ के कोड लिख रहे हो वो रोबोट तुरंत लिखेगा, लेकिन टेस्टिंग के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो टेस्ट हो रहा है वो खुद ही टेस्ट भी करेगा। लेकिन जो मैनुअल टेस्टिंग वाला कंसेप्ट है वो तो रहेगा ना, सिनेरियो बनाना, सोचना, वो तो रहेगा पिक्चर में। उल्टा ले रहे हो। भी तो बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में रहेगी, लेकिन वो टाइम कब आएगा? पता लगा हम रिटायर हो चुके हो। क्योंकि रीजन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब से मैं जान रहा हूँ जानती हो? 99 से। एआई एआई आज का नहीं है। एआई में 99 से ही 1999 से ही काम चल रहा है। सिंपल सोचो, अभी तक क्यों नहीं पता चला? काम चल रहा है, वो अपनी स्पीड से ही चल रहा है। अब मार्केटिंग बड़ी तेज से हो रही है। जैसे क्या देश में क्राइम नहीं हो रहा था पहले? कम हो रहा था, बाढ़ नहीं आ रही थी, पानी नहीं बरस रहा था, सब कुछ पहले भी हो रहा था। आज अवेयरनेस चाहता है। तुम जब छोटी रही होगी, पढ़ रही होगी, तो तुम्हारे पास मोबाइल था, यूट्यूब पे जाके पढ़ पाती थी। अब आज के बच्चे देखो, तुमसे पूछेंगे ना, यूट्यूब करके पढ़ लेते। वो आके तुमसे ही पूछेंगे बताओ उस कंट्री में क्या होता है, उनको पता है। सिंपल। तो चीजें अवेयरनेस वाली बात है। अब अवेयरनेस चाहता है, तो इससे लोगों को ज्यादा पता चलता है। और दूसरी मार्केटिंग भी होती है एक चीज। अब जैसे बिजनेस करना है, अब एआई इतना हल्ला क्यों हुआ चैट जीपीटी का, एआई का? क्योंकि कुछ लोग यूट्यूब पे जाओगे या फिर अभी फेसबुक वगैरह कुछ ओपन करो तो वहां पे आएगा कि 299 में एआई सीखो, नहीं तुम्हारी जॉब चली जाएगी, है ना? एक आईआईटी का कोई बंदा है, वो एक कैंपेन चालू कर रखा है। वो इतना ज्यादा कैंपेन कर रहा है, फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टा पे चले जाओ, लिंक्डइन पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे सामने वही बार बार दिखाएगा। अब तुम्हें कोई टॉर्चर करे तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी, और सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, सबके दिमाग में घुस रही है वो चीज, राइट? अब जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन सीरीज आई थी, उसकी इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो गई, कोई भी एक देखा उसकी पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी सिर्फ, यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक दूसरे से लोग इंप्रेस हो गए, शुरू हो गए देखना सब लोग। अब वही हुआ ना कि दूसरा देखेगा अच्छा लगेगा, तीसरे को झूठे फंसाओ। वैसे एक नवाजुद्दीन की आई थी सीरीज उस टाइम पे ही, वो भी इतनी हाइक ले ली। अभी अब क्यों नहीं ले रहे हैं कोई सीरीज इतने पॉपुलर? एक टाइम होता है किसी चीज को मार्केट में ना उठा के उसके पीछे पैसे खर्च होते हैं। अब वो उसने बंदे ने क्या किया, ऐसा मार्केटिंग कर दिया कि 299 में 2 घंटे में तुम एआई सीख लोगे। इतना आसान काम है एआई सीखना, कोई भी सीख लेगा। वो बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज करना बता रहा है कि सर्च कैसे करते हैं, नॉर्मल बंदा कैसे सर्च करेगा। तो अब हजारों बंदों अगर 299 का ही पेमेंट करके 2 घंटे में कमा लिया तो कितना कमा लेगा तुम्हें पता है? तो ऐसे हर वीकेंड सैटरडे संडे उसके पास चल रहा है। अब उसने पहला कैंपेन ट्राई किया छोटे पे, सक्सेस हो गया, वो पैसा आया उसको पंप कर दिया, 4 गुना कर दिया, फिर पैसा आया, फिर बढ़ा रहा है, करता जा रहा है। अब जब तक उसको पैसा आता रहेगा वो करता जाएगा मार्केटिंग, ऐसे वो बिजनेस हो गया उसका। तो सबके दिमाग में आ गया चैट जीपीटी करके लग गया है। अमित गया क्या? हाँ देखो, समझिए। तो ये चीज है, तो इसलिए क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, कितने साल में होगा। तुम्हें क्या लगता है? एआई इतना है कि कम से कम बॉर्डर पे, मिलिट्री में, आर्मी की जगह पे रोबोट जा सकते हैं।
जा सकते कि नहीं जा सकते? क्यों नहीं भेज रहे? अगर हर चीज मशीन ही करेगा तो लोग क्या, इकोनॉमी खत्म नहीं हो जाएगी? इंसान करेगा क्या फिर? तो ये बैलेंस करना पड़ता है चीजों को ग्लोबली, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये ग्लोबली पूरा वर्ल्ड डिसाइड करता है कि किसको प्रमोट करना है किसको नहीं प्रमोट करना है। बनाने को तो साइंटिस्ट एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि कैप्सूल आपको बना के दे दे मार्केट में, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 10 रुपए पड़ेगी। आपको दिन भर खाने खाने की जरूरत नहीं है, पूरी एनर्जी वो कैप्सूल देगा आपको। क्यों हम 500 का खाना खाए, कैप्सूल खा के ना रह ले दिन भर आराम से मस्त। लेकिन अगर खाना नहीं खाएगा तो किसान क्या करेंगे? खाना नहीं, इंसान ज्यादा नहीं खाएगा तो बीमार कैसे होगा, हॉस्पिटल कैसे चलेंगे, डॉक्टर क्या करेंगे? इंसान मरना भी तो चाहिए, नहीं तो जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगी? तो हर एक चीज बना है ऐसे, हर एक चीज को सोचा जाता है, रिसर्च किया जाता है कि इतना आसान किसी चीज को रोल आउट करना नहीं है। और उसके बाद फिर देश अपने अपने कंट्री अपने अपने हिसाब से सोचती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की इसलिए मार्केटिंग की जा रही है क्योंकि उसकी जरूरत है, पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग ले डूबेगा। तो इसलिए लोग प्रमोट करें। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बहुत अच्छे है, कुछ नहीं अच्छा है, इतनी महंगी उसकी बैटरीज है, लेकिन उस पर सब्सिडी दी जा रही है, प्रमोशन किया जा रहा है, इसलिए उसको करो करो, लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे तो सक्सेस हो जाएगा। तो ऐसे चीजें हैं। तो एनीवे हम कहाँ डाइवर्ट हो गए? ठीक है, तो एक टेस्ट केस समझ में आ गया कैसे। अब दूसरे टेस्ट केस की बात करते हैं। तो दूसरा टेस्ट केस क्या कहता है? वेरीफाई एप्लीकेशन लोगो, तो यहां से कॉपी करो। दूसरा ये हो गया। अब इसमें एप्लीकेशन का लोगो वेरीफाई करना है, तो जनरली हमें क्या लिखना पड़ता है, कोड ऐसे। अब ड्राइवर यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ कुछ लिख नहीं सकते, तो हमें फिर से एक मेथड बनाना पड़ेगा। हमारा हम फंसे ऐसे गए हैं ना अब, कि इतना मेथड बनाना पड़ेगा कि अब काम, कोई मेथड के अलावा काम ही नहीं है हमारे पास। तो कहीं पे है नहीं क्या? है? कहीं अलग से उसका वो नहीं बनाया? बना दिया ना ये कॉमन फंक्शन। अब यहाँ पे चलो फिर से एक मेथड बनाओ, अब फिर से उस मेथड का नाम वेरीफाई। इतना ही है, ऑटोमेशन में कुछ नहीं है। हाँ, यही वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पेज बस अलग, सारे पेज आउट मॉडल हर जगह फॉलो होता है। अब वेरीफाई सारा जैसे एक जगह आपने क्या बोलते हैं एक्सपाथ रख दिए, ठीक है ना, और एक जगह ये क्या बोलते हैं पेज में कॉमन मैथड्स लिखे हैं, तो इस क्लास में कॉल कर 1.5 महीने से समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं जावा समझ में नहीं आ रही है। कुछ नहीं है, और उससे भी एक्सप्लोर करके आपको इसीलिए कह रहा हूँ, इतना आसान करके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरा हमने वेरीफाई लोगो किया, सेम मेथड कॉपी पेस्ट किया। ये दोनों पैरामीटर तो चाहिए क्योंकि यहाँ पे राइट करना है, और सिर्फ यहाँ पे अब क्या लिखना है हमें। आ गया अमित, चलो तब तक तुम लोग अपना इधर बैठ के करो बात। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट y डॉट x पाथ, y डॉट x पाथ निकालो इसका लोगों का। x पाथ याद है कि भूल गया? वेरी गुड। तो यहाँ पे x पाथ डबल स्लैश @ फिर डॉट डिस्प्ले। इज डिस्प्लेड। अगर डिस्प्ले कर गया लोगो तो टेस्ट केस पास, एल्स फिर इसकी जरूरत है नहीं है इस फंक्शन में। ये तो दूसरा है ना, वेरीफाई लोगो है, वो टाइटल में था। एक ही बार चेंज करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो आपने कॉमन फंक्शन में ड्राइवर को ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे ड्राइवर ले रहा है अलग मेथड। तो ये हो गया हमारा दूसरा टेस्ट केस।
तो वहां पे केस बना रहते हैं। तुम्हारे में सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना है कि इनका जो कोड वहां केसेस में होते थे, ये एक फंक्शन लिख लिख के कर रहे हैं। तो इनको फंक्शन की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस काम वही है। यहाँ पे देखो केस में वही चीज होगा, यहाँ पे दूसरा फंक्शन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे इसके क्या लिए करते हैं? CA डॉट वेरीफाई लोगो, बात खत्म। उधर जाके कोड यहाँ दो चीजें और पास करनी होगी ना इसमें भी। लेकिन जब वो सेकंड केस में चलेगा, उसको पता कैसे चलेगा कि एप्लीकेशन लॉन्च है? पहला तो रन करना ही पड़ेगा आपको। हमने क्लोज तो नहीं करा है ना, एप्लीकेशन तो लॉन्च हो चुका है, तो क्लोज तो करा नहीं रहे हैं। तो सभी उसी के बाद रन होना चाहिए। तो पहला टेस्ट केस ऑन करना ही रहेगा हमें। क्लियर? लेट्स से नेक्स्ट टेस्ट केस, तो कॉपी पेस्ट। अगला टेस्ट केस क्या कहते हैं? की मॉड्यूल टेक्स्ट वेरीफाई करना है। लेकिन वो चलेगा नहीं, वहां पे एन है। तो कहाँ पे? टेस्ट रन में आपने एन दिया हुआ है, तो सेकंड टेस्ट केस फेल हो जाएगा। अब तो यहाँ पे तीसरा टेस्ट केस क्या कहता है? की मॉड्यूल। अब यहाँ से ये भी आपको फंक्शन के अलावा ये भी सोचना है कि देखो मेथड हमने क्या यूज किया कि फाइंड एलिमेंट के डॉट इज डिस्प्लेड। तो इस डिस्प्लेड बताएगा कि ये चीज कोई डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसको डायरेक्ट इफ कंडीशन में यूज किया क्योंकि इस डिस्प्लेड रिटर्न ट्रू करेगा अगर वो मिलेगा तो, है कि नहीं? इसलिए इसको डायरेक्ट हमने कंडीशन में यूज किया। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगला टेस्ट केस कहता है कि वेरीफाई की मॉड्यूल टेक्स्ट। यू मीन टू से कि हमें ये की मॉड्यूल का जो टेक्स्ट है ये वैलिडेट करना है कि ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। अब ऐसे तो बहुत सारे टेक्स्ट है, तो अगर एक टेक्स्ट का डिस्प्ले पता चल गया तो कर सकते हो। इसको भी करने का क्या सिंपल तरीका, इस डिस्प्लेड, राइट? तो इसका भी करो क्या, एक्सपाथ बनाओ। एक फंक्शन लिखो इसके लिए, सबके लिए एक फंक्शन लगेगा। आई बात समझ में? तो ऐसे हम रियल टाइम पे भी जो प्रोजेक्ट करेंगे, तो ऐसे हमको हर के लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट फंक्शन। अब जैसे तुम्हें कहीं पे भी इमेज वैलिडेट करना है, या अब तक मैं देखो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तुम्हारा कोड एकदम छोटा मैं करा रहा हूँ। अब ये जितने भी इस डिस्प्लेड वाली कंसेप्ट है, जैसे टेक्स्ट है, आपका लोगो है, ये सारी चीजें ना, अब बार बार फंक्शन बनाने से अच्छा है कि हम एक दिमाग लगाएं कि रीयूज हो जाए सेम फंक्शन। अब मान लो कि यहाँ पे फाइंड एलिमेंट में एक्स बार हम यहाँ से पास कर रहे हैं हर चीज का। अगर ये एक्स पाथ हम वहीं से फाइंड आउट कर लें, एज ए स्ट्रिंग पास कर दें वहां से इस एक्स पाथ को, जैसे एक्स आर आ रहा है, आई आ रहा है, यही लिख के हम उस टेस्ट केस से पास कर दें, तो यही फंक्शन सबके लिए काम करेगा। तो इस फंक्शन का नाम सिर्फ हम वेरीफाई लोगो ना रख के कर दे क्या, लेट्स से एलिमेंट एग्जिस्ट। एलिमेंट एग्जिस्ट करके हमने मेथड बनाया। अब जो भी एलिमेंट तुम पास करोगे उसकी एग्जिस्टेंस चेक कर लेगा, है ना? अब सिर्फ तुम्हें क्या सोचना है यहाँ पे कि एक पैटर्न कि हमें सिर्फ अब एक्स पाथ ही पास करना है। तो लेट्स से कि यहाँ पे एक तीसरा पैरामीटर पास कर दिया आपने, स्ट्रिंग एक्स पाथ, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कट, दोबारा लिखना पड़ेगा नहीं तो भी, राइट? और यहाँ पे हमने सिंपल सा क्या दे दिया, एक्स पाथ ऐसे वेरिएबल में। तो जो भी एक्स पाथ आएगा उसका डिस्प्ले चेक करके टेस्ट केस पास फिल कर देगा। क्लियर? अब हम सिंपल से क्या करने वाले हैं, ये जो एक्स पाथ वगैरह है इसको मैंने कट किया और यहाँ पे आया, तो यहाँ पे वेरीफाई की जगह पे हमने क्या लिख देंगे, फंक्शन एलिमेंट एग्जिस्ट, और तीसरा पैरामीटर हमने क्या पास कर दिया कि लेट से ये एक्स पाथ है, इसके एग्जिस्टेंस चेक करके आप डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, अब देखो, अब रीयूजेबिलिटी का फायदा देखो। अगला टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, कौन सा? की मॉड्यूल वेरीफाई करना है, सेम फंक्शन फिर पेस्ट। अब यहाँ पे की मॉड्यूल का एक्सपाथ पास कर दो, डबल स्लैश, लेट्स से स्टार, ब्रैकेट में कंटेंट्स लगाना है तो लगाओ, नहीं तो डायरेक्ट टेक्स्ट, जो भी एक्सपाथ देना है आपको, सिंगल कोट में की मॉड्यूल्स। ये भी ऑटोमेट हो गया। जैसे कि आपने ऊपर जो एक फॉर में जो कंडीशन लगाई है आई इज इक्वल टू 2, तो अभी जब एक स्विच के अंदर का केस मतलब पास या फेल जो भी होगा, उसके बाद वापस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट। यस, क्योंकि ब्रेक लगाया नहीं। चलो अब देख रहे हो, अगला टेस्ट केस भी ऑटोमेट हो गया। लग रहा है कुछ करने में, क्योंकि चाहे टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो, किसी का भी डिस्प्ले चेक करना है कर लो। फिर अगला टेस्ट केस, कॉपी पेस्ट, क्या कहता है, वेरीफाई लिंक, कस्टमर पोर्टल लिंक वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ पे लिंक है तो टैग नेम में ए पास कर दो, तभी पता चलेगा कि टैग नेम ए है तो मतलब लिंक है। और दूसरी चीज टेक्स्ट क्या है, अरे कॉपी हो जाओ, कस्टमर पोर्टल, तो सिंपल सा जस्ट यहाँ चेंज, ऑटोमेट हो गया। देखा, तुमसे ज्यादा फास्ट चल रहा है अभी ये। कुछ नहीं लिखना, देख रहे हो ना फंक्शन का बेनिफिट। दिस इज द पावर ऑफ फंक्शंस। और कैसे कैसे मैं देखूं, सिंपल से कैसे बताएं। पहले नॉर्मल फंक्शन बनाया, जरूरत के हिसाब से पैरामीटर्स बनाना शुरू किया, अब क्या से क्या पास करते जा रहा हूँ। सोचो ऐसे आगे एक चीज से हम क्या क्या कर पा रहे हैं अब। उसका नाम एलिमेंट एक्सिस्ट ऐसे, क्योंकि भाई हमें एलिमेंट की एग्जिस्टेंस चेक करना है कि वो आ रहा है कि नहीं पेज पे, चाहे वो इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे बटन हो, चाहे कुछ भी हो। अब इस पेज पे कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं चेक करना है, तो सीधे सीधे एलिमेंट एग्जिस्ट फंक्शन कॉल करो, एक्सपाथ पास करो, बात खत्म। तो उधर जाके टेस्ट केस लिखना पड़ेगा ना उधर से। कुछ नहीं है, सब खत्म। तो तुम समझो थोड़ा टाइम इसको। नहीं मैं समझ गया उधर, लेकिन टेस्ट केस उधर क्यों, यस पास और फेल वाली लिखना पड़ेगा ना। ये लिखा है ना फंक्शन के अंदर, अब यही फंक्शन सब करेगा। अरे यहाँ पे तो मतलब स्ट्रिंग पार्ट के बाजू में और एक कॉमा देके लिख दिया, तो फिर ये फिर से वही नीचे का उसको फॉलो होगा। नहीं कुछ नहीं, ये फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है बस, और इसी में पैरामीटर आएगा, ये फंक्शन अपना काम कर दिया अरे करेगा। ये सबसे शॉर्टकट है फिर तो। तो तुम क्या समझ रहे थे, इधर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, अब क्या लिखना है। वही वही पास होगा, सही बात है। तो ये तो फंक्शन डिस्प्ले की जगह पे जाके कभी कभी हम लोग गेट टेक्स्ट भी लेना पड़े, तो दूसरा फंक्शन बना लो। सिमिलर चीजों के लिए तो एक फंक्शन बन गया ना। हाँ डिस्प्ले के लिए बन गया है। अब डिस्प्ले के लिए जो भी डिस्प्ले चेक करना है सबके लिए काम खत्म। अब गेट टेक्स्ट वाला एक दूसरा फंक्शन बना लो, जब कभी गेट टेक्स्ट चाहिए उसके लिए काम करेगा वो। डबल वो गेट टेक्स्ट के लिए यूज नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ में। हेलो यस, सर, अगर मल्टीपल फंक्शंस होंगे तो सिर्फ मीन्स एक ही फाइल्स में आएंगे क्या, कैसे वो कैसे करेंगे? अगर हमारे पास 50 फंक्शंस है तो फिर कैसे होगा? 50 फंक्शंस है तो क्लास आपको मना थोड़ी ना करता है कि हमारे पास सिर्फ 50 लिख सकते हो, 1000 नहीं लिख सकते। लिखो सब एक ही क्लास में, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। एंड क्लियर सर, हुआ ये? यस, ओके। एंड वो सर जो आपने जार्स ऐड किए हैं एक्सेल रीड करने के लिए, वो कहाँ से हमें मिलेंगे? ये मैं प्रोजेक्ट ही दूंगा आपको, सारी जार फाइल से एक्सेलेस रीडर सब चीजें आपको दे दूंगा। इनफैक्ट ओके। अभी दे दूं, चैट में जाओ तो जो जो चीजें देखो मैंने यूज किया वो सारी चीजें देता हूँ। ये एक्सेल यूज किया, एक्सेल गया, एक्सेल गया जा रहा है। इसके बाद एक्सेलेस रीडर चाहिए,
पर मौसम बन रहा है, आवाज आ रही है, दो है अब तो। अरे एक बार ये जार फाइल तो आती है तो जार फाइल भी दे रहा हूँ भाई, अच्छा ये देखो जार डॉट जिप। इस जिप में एक बार चेक कर लेना सेलेनियम है कि नहीं, सेलेनियम नहीं होगा तो सेलेनियम ऐड कर लेना। डन। हाँ वो ऐड कर लेना, अगर होगा उसमें तो वही यूज करना, नहीं है तो अपना ऐड कर लेना। तो ये सारा कंटेंट आपका, ये 3 मेन कंटेंट थे, बाकी तो खुद से लिखा जा रहा है और वो तुम्हें खुद से लिखना है। तो अब आपका काम क्या है, बाकी के टेस्ट केस में आगे के तो मैं कराऊंगा, लेकिन इस लॉगिन पेज से लेके होम पेज तक जितने भी एलिमेंट यहाँ दिख रहे सबके एग्जिस्टेंस चेक करो, सबको पास फेल करो। बात तो कॉपी सिर्फ एक्स बात उठाना है, केस बनाना है, एक्सेल में भी रखना है केस को और यहाँ पे भी रखना है, क्योंकि एक्सेल में नहीं होगा तो यहाँ नहीं रन करेगा। तो पहले आपको एक्सेल में राइट करना पड़ेगा वो केस, फिर वो सेम केस यहाँ पे आके कोड में ये सबसे पहले एक्सेल बनाना पड़ेगा। यस राइट, एक्सेल बना के फिर यहाँ पे केसेस बनाते चले जाना है। केसेस बना बना के मेथड ये एलिमेंट एग्जिस्ट कॉल करते जाओ, एक्स बार देते जाओ, उस पेज के सारे एलिमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। अब एक्सेल में तो होना चाहिए ना, ऊपर की जो सर्कस है उसको भी कर सकते हैं। उसमें ज्यादा और टेंशन तो तो जावा का कोड लिखो, पता होना चाहिए वो डिजाइन। टेस्ट केसेस लिखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है चैट जीपीटी, लेकिन उसको नॉलेज होना चाहिए तुम्हारे एप्लीकेशन का, वो खुद लिख के देता है। वही होता है, जैसे जियो आया था, शुरू में फ्री कर दिया, सब यूज टू हो गए, पैसे लिए ना बाद में, और सबसे महंगा रिचार्ज इस समय जियो का ही है। और मेन पता है वो जो दिमाग प्रोसेस करता है चीजों को लिखने के लिए या फ्रेम करता है, फिर वो पूरा खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली तुम्हारे अभी जैसे देखो, किसी को पहले याद करने के लिए चीजें रखती थी तो इंसान याद करता था, जैसे मोबाइल नंबर ये सब चीजें सब याद करते थे तो मेमोरी पे लोड पड़ता था, वो चीजें मेमोरी इंप्रूव होती थी। अब कहीं ना कहीं इसको रख दिया सब कुछ यहाँ, अब तो मुश्किल हो गया कि तुम्हें पासवर्ड तक नहीं याद रहेगा तुम्हारा। नहीं वो भी ऑटो सेव, वो सिस्टम में ही तुम्हारे लैपटॉप में। तो सोचो इतनी बुरी लत लग चुकी है सबकी ना कि कुछ भी मेमोरी में नहीं रखना चाहते। फोन पे गूगल पे आने से एटीएम के पासवर्ड भूल गए। वो तो छोड़ो, हर चीज एटीएम में जाना है तो पैसा निकालने के लिए पर याद ही नहीं है, पासवर्ड ही याद नहीं है। सोचो, तुम खुद से तुमको ऐसा ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है कि कुछ दिन में तुम्हारा ये ब्रेन ही काम करना बंद कर रहे हैं। सिर्फ आईडी लेगा से ऐसा करवा रहे हैं। और सिर्फ मोटिवेशन दिमाग में क्या जाती है, दो चीज की, एक सिर्फ खाना है, कहाँ खाना है, कितना खा लेना है, दिन रात पहले तो इंसान का दिमाग ये सोचेगा क्या खाना है, कहाँ खाना है, कैसे खाना है। तो एक खाने पे और दूसरा पैसे पे, और तीसरा दिमाग इसके बाद जाता है, पैसा रहेगा तो और अच्छा खाना है। नहीं तो परेशान आदमी इसी में, पैसा और खाने के पीछे। बाकी की चीजें बात तो चलो कल कनेक्ट करते, तो आज के टेस्ट केसेस ये सारे कर लो, कल मैं सारे और मुश्किल डिफरेंट फ्लो बनाऊंगा, फंक्शंस बनाऊंगा और उनको यूज करेंगे, इसलिए ज्यादा आज नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि